ओके, आप में से कोई मेरे को एक जनरल आइडिया दे सकता है कि आपने पैसेजेस में कितना किया है पहले? हाँ, तो आप उर्वशी, आप मेरे को बता सकती है आपने कितना प्रैक्टिस किया? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आप लोग को यूजुअली कितना टाइम लगता है एक पैसेज पढ़ने में? से 500 700 वर्ड्स। आप लोग प्लीज थोड़ा सा इंटरैक्ट करिए क्योंकि क्लास इंटरैक्टिव होने वाली है। अगर आप लोग बोलेंगे तभी मैं समझूंगी आप आपने कितना पढ़ा हुआ है। उसके हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग अगर हो सके तो प्लीज थोड़ा इंटरैक्ट करिए। हेलो मैम। हाँ हाँ, बताइए। मैम हमें एक पैसेज पढ़ने के लिए 20 मिनट लगते हैं क्योंकि अभी अभी स्टार्ट किया है पैसेज पढ़ना। सो अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, दैट्स फेयर। तो आप लोग के पास गूगल क्लासरूम का एक्सेस है ना? यस। हाँ, तो आप देखेंगे नीरज ने शायद अभी रिसेंटली एक पीडीएफ फाइल अपलोड की है जिसमें लाइक पैसेजेस हैं। हाँ, यस फाइव मैम। सिक्स मिनट्स इज गुड, उर्वशी। हाँ, तो आप लोग वो पीडीएफ फाइल खोल सकते हैं। मैम कुछ बच्चे फोन पे क्लास कर रहे हैं मैम, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे मैम। अच्छा, तो तो मैं आप लोगों को टाइम स्लॉट्स दूंगी जिसमें आप पैसेज पढ़ सकते हैं। तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना शायद माइक या वीडियो ऑफ कर सकते हैं और उस टाइम के लिए आप पैसेज फोन से पढ़ सकते हैं अगर पॉसिबल है। आप लोग ये कर पाएंगे, जो लोग फोन से कर रहे हैं? यस मैम। ओके, तो मैं आप लोग को टाइम दूंगी और फिर मैं आप लोग को सवाल पूछूंगी और आप मेरे को अपने एक्सप्लेनेशंस देना। फिर इस पैसेज से मेरे को जो मिलेगा आप लोगों से कि आप लोग कितना समझ पाए इस पैसेज को, कहाँ दिक्कत हुई कहाँ दिक्कत नहीं हुई, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे वाले पैसेजेस भी कवर करेंगे और टाइम भी वैसे ही चलेगा। ठीक है। मैम पैसेजेस में तो आंसर भी है। पैसेजेस आप गूगल क्लासरूम में है। नीरज ने रिसेंटली एक अपलोड किया होगा आज ही एक पीडीएफ फाइल। यस मैम उसमें है आंसर्स भी। हाँ हाँ, तो आप फर्स्ट पैसेज आप लोग सब पढ़ सकते हैं, बियॉन्ड यूजिंग नॉस्टैल्जिया एज अ ब्लंट मार्केटिंग टेक्निक, वीडियो यस गेम्स मैम। एज अ। हाँ, सो आप लोग पहले वो वाला पैसेज करेंगे। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि आप लोग कितना कर पाए, कितना टाइम लगा आप लोगों को। फिर ये पैसेज करके उस हिसाब से मैं बाकी पैसेजेस आप लोगों को करवाऊंगी। सो आप वो कर पाएंगे, राइट? यस मैम। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये पैसेज करने के लिए पहले 10 मिनट्स दूंगी। ज्यादा सवाल नहीं है और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चिंता मत करना, लाइक वो एंड में सॉर्ट हो जाएगा, लाइक प्रैक्टिस करते करते वो सॉर्ट हो जाएगा। तो इस पैसेज के लिए 10 मिनट्स आप लोग यूज करिए। जो लोग फोन से कर रहे हैं आप लोग ये क्लास को दूसरे टैब में रखकर पीडीएफ फाइल से खुद पढ़ सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज अनम्यूट करके मेरे को बता देना, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है। और अगर आपके पास पेन एंड पेपर या फिर लाइक नोटबुक या पेंसिल या कुछ भी है तो फिर वो हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आप लोग को पैसेजेस में जो वर्ड्स समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं उनके मीनिंग्स आप लोग को लिखवा दूंगी। तो आप लोग वो रिवाइज करते रहना। ठीक है। तो वो वोकैबुलरी में भी हेल्प करेगा। तो अभी 5:06 PM हो रहा है, सो 10 मिनट्स, तो 5:16 PM पे मैं वापस लाइक आप लोगों से पूछूंगी कि आपको पैसेज कैसा लगा, दिक्कत हुई कि नहीं हुई, तो आप लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मिनट्स एग्जैक्टली में मैं आप लोग के पास मैम वापस आ फर्स्ट जाऊंगी, ठीक है? पैसेज रीड करना है ना? हाँ, बताइए, सॉरी। मैम फर्स्ट पैसेज रीड करना है ना? हाँ हाँ, फर्स्ट पैसेज, बियॉन्ड यूजिंग ओके। नॉस्टैल्जिया, वो वाला। ठीक है। तो आप लोग अभी स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको 10 मिनट्स बाद मिलती हूँ। और अगर कोई भी दिक्कत हुई तो प्लीज अनम्यूट करके बोल देना। हाँ, अब आप अनम्यूट। मैम हाँ मैम सॉल्व तो हुए पर कैसा उधर आंसर गिवन था तो वो डायरेक्ट ही हो गया मतलब। हाँ, ये मैंने नोटिस किया था कि जिसने मटेरियल बनाया आंसर गिवन ही है, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। बट अगर हो सके तो आप इग्नोर करने की कोशिश करिए और आंसर्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। बट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यस मैम हुई क्या, ट्राई लाइक? हाँ, सबके हो गए ट्राई ना? किया मैम, पर थोड़ा अंडरस्टूड नहीं हो रहा था पैसेज मुझे। और हाँ, तो क्वेश्चन भी इजी थे तो सॉल्व हो गया जल्दी।
ठीक है, तो आपको पैसेज समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, आप बोल रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो आप मेरे को बताइए आपको किस जगह दिक्कत हुई? पहले तो हम लोग आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डाउट्स इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। अम, तो आयुष को पैसेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों में से किसी को दिक्कत हुई पैसेज समझने में, तो फिर हम लोग आपके डाउट्स इंडिविजुअली उठा सकेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगी। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में बता दीजिए मैम मीनिंग। फर्स्ट हाँ एंड हाँ, लास्ट पैसेज। फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट एंड पैसेज। पैराग्राफ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर पहले हम लोग आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअल डाउट्स पकड़ेंगे। सो क्वेश्चन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वीडियो गेम्स? ऑप्शन ए, दे यूज नॉस्टैल्जिया टू अपील टू गेमर्स। मतलब ये लोग नॉस्टैल्जिया यूज करते हैं ताकि गेमर्स को वो वाला फैक्टर पसंद आए नॉस्टैल्जिया का। ऑप्शन बी, दे आर पार्ट ऑफ अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ऑप्शन सी, दे हैव द पोटेंशियल टू बी रिलेटिवली मोर पर्सनल। मतलब ये वीडियो गेम्स आपको लाइक दिल को छुएंगे, बेसिकली आपको थोड़ा पर्सनल लगेगा, घर जैसा लगेगा। एंड ऑप्शन नंबर फोर, सुपर मेरियो इज अ वीडियो गेम। सो आप सबके आंसर्स सी आए, जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगर किसी का यस सी नहीं, यस मैम। ओके गुड। अगर किसी का सी नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आपके डाउट्स इंडिविजुअली डिस्कस हो जाएंगे, टाइम है हमारे पास। तो आप लोग बता दीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ भी नोक-झोंक, कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप बताइए। उर्वशी, हाँ आप पूछिए। आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया सी आंसर क्यों है? आप सबको समझ हेलो में मैम। आया? हाँ बोलिए। ये ऑप्शन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में तो वैसा कुछ मेंशन है उसमें पैसेज में। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। सो और लास्ट में मेंशन है, लास्ट मेंशन है कि लास्ट ईयर Amazon पेड मोर देन 1 बिलियन टू अक्वायर ट्विच, अ कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये बेसिकली कह रहे हैं कि Amazon ने एक कंपनी को लाइक 1 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा दिया, ट्विच एक और कंपनी को अक्वायर करने के लिए, मतलब उसको लेने के लिए, बेसिकली उसके राइट्स ले लेने के लिए। बट यहाँ पे ऑप्शन टू कह रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो मतलब मोर देन वन एंड हैज टू बी मिनिमम हैज टू बी टू, राइट? मल्टीपल मतलब तो मोर देन वन होगा ही। बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मतलब खुल के मेंशन नहीं किया है कि Amazon ने 2 बिलियन ही दिया या दो से ज्यादा दिया। 2 बिलियन होने पे या दो से ज्यादा होने पे उसको हम लोग मल्टीपल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है पेड मोर देन 1 बिलियन। एंड बिकॉज 1 बिलियन की वैल्यू इतनी ज्यादा है, अगर मतलब उन्होंने मेंशन भी किया है कि पेड मोर देन 1 बिलियन, तो डायरेक्टली 2 मिलियन 2 बिलियन मीन करेगा वो जरूरत नहीं है। तो इट कैन बी 1 बिलियन 20,000, 1 बिलियन लाइक 20 लाख, ऐसा वैल्यू हो सकता है। सो एग्जैक्टली 2 बिलियन या उससे ज्यादा नहीं होगा, मेंशन नहीं किया है, इसीलिए ऑप्शन टू आंसर नहीं होगा। समझ में आपको कोई दिक्कत हुई समझने में? मनीष, आपको समझ में आया? हाँ हाँ, समझ गया। अच्छा ठीक है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन टू डिस्कस कर सकते, किसी और को प्रॉब्लम नहीं है ना क्वेश्चन ए में? ठीक है, तो फिर मैम हम कुछ लोग कुछ वर्ड मैम हाँ कुछ कुछ वर्ड्स जो उसमें वो हैं थोड़ा सा वो कर हाँ दीजिए। हाँ 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 हाँ, मैं वो समझा दूंगी। और लास्ट में जब क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे तब मैं पूरे पैसेज को डाइसेक्ट करके आप लोग को समझा दूंगी। आप लोग उस वर्ड्स की मीनिंग भी लिख लेना जो मैं बता दे रही हूँ। Acha, question number two. Which among these are the names of the individuals mentioned in the passage? Option one, PewDiePie. Option two, Clay Routledge. Option three, Robinson Meyer. Option four, Jamie Madigan. The correct answer is B. So कितने लोगों के B आए? ठीक है। और आप बाकी सबको आपको प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन समझने में? नो मैम। सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था बेसिकली, लाइक मतलब
इन्फरेंस बेस्ड नहीं था। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस होता है जिसके लिए आपको देखकर थोड़ा मतलब दिमाग में एनालाइज करना होगा कि इस वजह से ये आंसर होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फैक्चुअल में आपको बस फैक्ट्स मिलाने पैसेज से, क्वेश्चन बस आपको फैक्ट्स पूछेगा और आप मिलाएंगे, तो ये इजी क्वेश्चंस होता है मोस्टली। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हुई तो आप प्लीज बताइए। और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया कि लाइक प्यूडीपाई क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन किया गया था और इंडिविजुअल इंसान का मेंशन नहीं किया गया था, तो आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो फिर अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिर हम लोग पैसेज पे बढ़ते हैं। तो फिर मैं वर्ड्स के मीनिंग्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सो बियॉन्ड यूजिंग नॉस्टैल्जिया एज अ ब्लंट मार्केटिंग टेक्निक, video games as a medium in particular appeal to players longing for the past. So ये सेंटेंस बेसिकली, सो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बता पाएगा? मिक्स्ड फीलिंग, मतलब पास्ट का सोच के इंसान खुश भी है और दुखी भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है, नॉस्टैल्जिया का ऐसा रिएक्शन हो सकता है। सो नॉस्टैल्जिया इज बेसिकली जब आप लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं और आपको वो पास्ट के बारे में सोच के आप में फीलिंग्स इवोक होते हैं कि आपको मतलब दिल पे लग रहा है कुछ। तो इसका डेफिनेशन, लाइक डिक्शनरी डेफिनेशन है कि अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। सो जनरली जब ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है तो मतलब आप उसको थोड़ी फॉन्डनेस वाले लेंस से देखते हैं, मतलब आपको उसके बारे में सोच के अच्छा लगता है, दिल को छूता है। सो वो नॉस्टैल्जिया का मतलब था। तो ये पैसेज बेसिकली कह रहा है कि वीडियो गेम्स जो होते हैं वो नॉस्टैल्जिया वाले फैक्टर को यूज करते हैं अपने डिजाइन में, और मतलब जैसे वो लोग लाइक ऑपरेट करते हैं टू टारगेट उनका कंज्यूमर बेस। बेसिकली कंज्यूमर बेस मतलब जो लोग वीडियो गेम्स को खरीदते हैं। और या सो ये पैसेज कहना चाह रहा है कि नॉस्टैल्जिया के अलावा भी, कि मतलब ये स्पेसिफिकली वीडियो गेम यूजर्स का लॉन्गिंग ऑफ द पास्ट को टारगेट करता है, लाइक उनके सेंटिमेंटल अफेक्शंस को टारगेट करता है। सो आपको ये लाइन समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आया, राइट? यस मैम। ठीक है, तो आपने नॉस्टैल्जिया का मीनिंग लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ओके। So, Clay Routledge, a psychology professor at North Dakota State University who's made a career out of studying nostalgia, has said gaming lends itself to the feeling more than other mediums because of its immersion factor. Games have the potential to be more immediate and personal than other forms of entertainment. So आप लोग को immersion वर्ड का मीनिंग्स, तो मैं जो वर्ड्स मेरे को जो डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं उन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको बता देती हूँ, आप वो लोग नोट डाउन कर लेना। और आप मेरे को बता सकते हैं इमर्जन का मीनिंग क्या है आपने? ठीक है, तो इमर्जन बेसिकली मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना, मतलब आप उस चीज में पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग डूब फीलिंग। गए हैं। सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मेंटल इन्वॉल्वमेंट, हाँ, मेंटल भी हो सकता है, एक्चुअली फिजिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, द बोट वॉज इमर्स्ड इन द वाटर। सो बेसिकली इसका मतलब वो वाटर के नीचे था, लाइक वाटर के अंदर था। सो वो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, बस लाइक किसी चीज में रहना, लाइक मेंटली अगर आप बोलेंगे तो फिर उसका मतलब होगा कि मतलब आप उस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और अगर आप फिजिकल सेंस से बोल रहे हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, तो मतलब वो फिजिकली उस चीज के अंदर हो गया। तो बेसिकली इमर्जन का मतलब यही है। सो इसका डिक्शनरी मीनिंग है द एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग और समवन कंप्लीटली अंडर द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड, ये फिजिकल है। और मेंटल है कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन सम एक्टिविटी और इंटरेस्ट। सो ये इमोशन का मीनिंग था। और यहाँ पे ये पैसेज ये कहना चाह रहा है कि एक इंसान की रूटलेज जिसने साइकोलॉजी और नॉस्टैल्जिया, साइकोलॉजी नहीं वो मेंशन नहीं है, हाँ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और नॉस्टैल्जिया जिसने स्टडी किया है, वो कह रहा है कि वीडियो गेम्स
वीडियो गेम यूजर्स को ज्यादा पर्सनल लगते हैं बिकॉज इसमें एक फैक्टर है जहाँ पे वीडियो गेम यूजर खुद गेम में इन्वॉल्व हो सकता है एंड ये एक ऐसी चीज है जो दूसरे एंटरटेनमेंट मीडियम से थोड़ी सी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मूवी देख रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेन कैरेक्टर है, ये साइड कैरेक्टर है, ये इनकी मतलब लाइव्स बेसिकली प्ले आउट हो रही हैं। तो आप ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं, मतलब आप खुद इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वीडियो गेम्स में क्योंकि आप ही खेल रहे हैं, आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस गेम में। सो बेसिकली ये प्रोफेसर ये कह रहा है कि इस फैक्टर की वजह से मतलब अपील ज्यादा है वीडियो गेम्स का। Players aren't remembering the time they watched a hero defeat a bad guy, as in a movie, they're remembering the time they beat the bad guy. So exactly यही बोला। ये समझने में कुछ आपको दिक्कत हुई, ये वाला लाइन जो अभी बताया? नो नो मैम। मैम। No, ma'am. ठीक है। Jamie Madigan, who's written extensively on the psychology of video games, points out that nostalgia tends to be at its strongest when people are reminiscing about socializing. अच्छा, आप मेरे को एक्सटेंसिवली का मतलब बता सकते हैं आप में से कोई भी? लार्ज और ह्यूज, हाँ ये सम डिग्री तक लार्ज और ह्यूज काइंड ऑफ करेक्ट है। सो बेसिकली एक्सटेंसिवली का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि आई एम डूइंग दिस वर्क एक्सटेंसिवली, इसका मतलब आप ये मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में कर रहे हैं, मतलब आप कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हैं। अगर आप कुछ एक्सटेंसिवली कर रहे हैं तो आप मतलब उस पर टाइम डिवोट करके अच्छे से कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसका डिक्शनरी मीनिंग है in a way that covers or affects a large area physically, और mentally इसका मीनिंग लाइक अगर मेंटल सेंस में आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है टू अ लार्ज और डिटेल्ड डिग्री। ये लास्ट वाला डेफिनेशन ज्यादा एक्यूरेट है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। और एक्सटेंसिवली का मतलब होता है टू अ लार्ज और डिटेल्ड डिग्री। आप रेमिनिसिंग का मीनिंग मुझे बता सकते हैं? कोई भूला हुआ फैक्ट या एक्सपीरियंस याद आना या उसे याद करना। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही एकदम करेक्ट है। रेमिनिसिंग मतलब पास्ट को याद करना, नॉस्टैल्जिया जैसे ही है। रेमिनिसिंग का मतलब सिर्फ होता है कि आप बस मतलब सोच रहे हो उस बारे में, लाइक पास्ट में जो भी हुआ आप उसके बारे में बस सोच रहे हैं। और इसका डिक्शनरी मीनिंग है इंडल्ज इन एंजॉयबल रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो इंडल्ज मतलब पार्टिसिपेटिंग इन, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन, तो इंडल्ज का मतलब ये होता है। मैं स्पेलिंग लिख दे रही हूँ। सो रेमिनिसिंग का मीनिंग सबको समझ में आया ना? ओके, तो मैं अज्यूम कर लूंगी आप लोगों को समझ में आया ना? ठीक है। सोशलाइजिंग का मीनिंग मेरे को कोई बता सकता है? कोई भी? ठीक है। सो बेसिकली सोशलाइज, Participate in social activity. हाँ हाँ, बेसिकली हाँ, सोशल एक्टिविटीज या सोशल गैदरिंग्स में लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, उसको सोशलाइजिंग कहते हैं। इसका डिक्शनरी मीनिंग है द एक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज और मिक्सिंग सोशली विद अदर्स। तो बेसिकली ये पैसेज कह रहा है कि जेमी मैडिगन एक इंसान है जिसने साइकोलॉजी ऑफ वीडियो गेम्स पे लिखा है, उसके बारे में जानता होगा। उसने कहा है कि नॉस्टैल्जिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब होता है जब पीपल सोशलाइज करने को याद कर रहे हैं। सो आपको इस लाइन समझने में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई? अगर हुई तो प्लीज बताइए। नो मैम। ठीक है। Gaming has always had a communal component to it.
and it's only more so now with the rise of Let's Play videos on YouTube. The site's most subscribed channel for nearly 2 years has been PewDiePie, who's known for his game walkthroughs and commentary. तो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं. कम्युनल का मतलब आप लोग मेरे को बता सकते हैं? धार्मिक. धार्मिक नॉट एग्जैक्टली. कम्युनल बेसिकली आप लोग को कम्युनिटी का मतलब पता है? A group or a clan. या सो बेसिकली एक ग्रुप या एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो मतलब एक साथ रहते हैं, एक साथ जीते हैं, मतलब नॉट नेसेसरली फिजिकली भी रहता है. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज एक रिलीजियस कम्युनिटी है, लाइक वो पूरा ग्रुप एक कॉमन फैक्टर से लाइक काइंड ऑफ like they bond over one common factor which is religion. और फॉर एग्जाम्पल से लाइक आपके बैच में जो लोग हैं आप लोग को भी कम्युनिटी कह सकते हैं, बिकॉज आप लोग मतलब एक ही बैच में हैं, एक साथ पढ़ते हैं. तो बेसिकली शेयर्ड अगर आपका कोई इंटरेस्ट या आपका कोई शेयर्ड आइडिया है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का, तो उसको कम्युनिटी कहते हैं. सो कम्यूनल, shared by all members of a community for common use. ये मीनिंग तब अप्लाई होता है जब आप लोग से स्पेसेस के बारे में बात करें. तो एक कम्युनल स्पेस वो स्पेस होगा जो सब मतलब एक कम्युनिटी का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कम्युनल बाथरूम्स, कॉमन बाथरूम्स आप लोग को पता होगा. फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में अगर कोई बाथरूम है तो वो कम्युनल बाथरूम होगा, बिकॉज वो लोग पूरा कम्युनिटी शेयर करता है. और कम्युनल का एक और मीनिंग है कॉन्फ्लिक्ट वाला मीनिंग, between different communities, especially those having different religions or ethnic origins. So like for example अगर कोई riot हुआ दो communities के बीच में तो आप बोलेंगे उसको communal riot. तो ये भी एक मीनिंग हो सकता है. तो आप लोगों को component का मतलब पता है? Factors या objectives. Sorry, आप which is included in it. Factors or objectives which is included in the particular thing is called a component. या एग्जैक्टली करेक्ट. सो लाइक किसी चीज का कोई भाग उसको कंपोनेंट कहते हैं. या करेक्ट अनुराग, पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. करेक्ट. ठीक है. सो वॉक थ्रू बेसिकली उतना वाइडली यूज्ड वर्ड नहीं है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ये बेसिकली मीन करता है कि मतलब ये जो यूट्यूबर है प्यूडीपाई, ये बेसिकली अपने गेम जब ये गेम खेलता है तब ये उसके व्यूअर्स को लाइक ही वॉक्स देम थ्रू द गेम. सो इसका मतलब ये होता है कि वो देखता है कि मतलब उसके जो यूजर्स हैं वो गेम को समझ पा रहे हैं कि नहीं, मतलब उनके साथ ही खेलता है, उनको इन्वॉल्व करता है. तो बेसिकली वॉक थ्रू इस कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब ये है. तो ये पैसेज बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि गेमिंग हमेशा से एक ऐसी चीज हुई है मतलब जो एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व करती है. मतलब गेमर्स का एक कम्युनिटी भी हो सकता है. ये इम्प्लीकेशन है, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इम्प्लीकेशन ये है कि गेमिंग एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक साथ लाता है बेसिकली. और कह रहा है कि अभी ये और ही बढ़ गया है विद द राइज ऑफ लेट्स प्ले वीडियोस ऑन यूट्यूब. इन वीडियोस की वजह से कम्युनल कंपोनेंट और भी एनहांस हो गया है. तो आप लोग को ये वाला पैराग्राफ समझ में आया? ओके. सो अक्वायर करना मतलब बेसिकली हासिल करना, यही सिंपल है. और तो उसका डिक्शनरी मीनिंग होगा बाय और ऑब्टेन फॉर वन सेल्फ. आपको इस पैसेज में किसी और वर्ड के मीनिंग्स समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? लाइक इस लाइन में, आई एम सॉरी, इस लाइन में आपको कोई अगर प्रॉब्लम हुई? मनीष आप कह रहे थे आपको लास्ट पैसेज समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो लास्ट पैराग्राफ, सॉरी, तो यही लास्ट पैराग्राफ है, तो आप बता सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हुई समझने में. नहीं समझ गया. अच्छा. सो बेसिकली ये पैसेज कह रहा है कि लास्ट ईयर अमेजोन ने 1 बिलियन से ज्यादा दिया ताकि वो लोग ट्विच कंपनी को हासिल कर सकते हैं. ट्विच एक कंपनी का नाम है उर्वशी.
एक कंपनी जिसका ओनली मकसद है लोगों को लाइक टू अलाउ पीपल टू वॉच अदर पीपल प्ले वीडियो गेम्स। बेसिकली इसका मतलब है कि जो ट्विच यूज करते हैं वो दूसरे लोगों को वीडियो गेम खेलते हुए देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यही मतलब है। सो ये लाइन एम्फेसाइज करना चाह रहा है कि मतलब इतना पैसा अमेजोन ने दिया टू अक्वायर अ कंपनी हु सोल पर्पस इज वीडियो गेम्स। तो ये दिखा रहा है कि हाँ, वीडियो गेम्स सच में इतने ही इम्पोर्टेंट बन गए हैं और इसका कम्युनल कंपोनेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे ये पैसेज खत्म होता है। आप लोग अपने इंडिविजुअल डाउट्स बता दीजिए इस पैसेज के साथ, अगर आपके पास कुछ भी है। आप लोग प्लीज अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग थोड़ा इंटरैक्ट करिए और बताइए कहाँ पे दिक्कत हुई, फिर उसी तरीके से नेक्स्ट पैसेज भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये पैसेज करने में कितना टाइम लगा? मैंने आपको 10 मिनट्स दिया था, लेकिन किसी का लाइक शायद ज्यादा टाइम लगा, किसी को कम टाइम लगा। तो आप लोग बताइए आपको कितना टाइम लगा पैसेज करने में? 5 मिनट्स, like 5 6 minutes, 5 6 फाइव minutes. सिक्स मिनट्स 5 6 मिनट्स, ठीक है। तो फिर आप लोग सेकंड पैसेज देख पा रहे हैं? Tennessee leads the nation in infants who experience painful drug withdrawals। आप लोग ये देख पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो आप लोग अब ये पैसेज सॉल्व करिए, बट आपके पास 7 मिनट्स होंगे सॉल्व करने का। उसके बाद हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो अभी 5:41 हो रहा है, तो 5:48 को हम लोग मिलेंगे। तो फिर हम लोग पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे भी दिक्कत होगी, यहाँ जो भी डिफिकल्ट वर्ड मेरे को दिखेगा तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। So Tennessee leads the nation in infants who experience painful drug withdrawals because the mother was taking drugs during her pregnancy। तो आप में से कौन मुझे withdrawals का मीनिंग बता सकता है? प्लीज बताइए। The action of withdrawing something. नहीं, मतलब ये करेक्ट है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है, क्योंकि विड्रॉल्स के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। जो ऐसा मतलब जैसा आपने अभी बोला भीपशा, द प्रोसेस लाइक द एक्शन ऑफ विड्रॉइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को किसी और चीज से निकालना, या फिर इफ ऐसा भी हो सकता है आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी, मतलब मैं सोसाइटी से दूर जा रही हूँ, ऐसे भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर हो सकता है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मतलब होगा कि मतलब सेपरेशन, बेसिकली किसी चीज से दूर जा रहा है। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, ड्रग वाले कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आपने बहुत लॉन्ग पीरियड तक ड्रग्स कंज्यूम किए हैं, या फिर अगर आपको किसी चीज की आदत हो गई है और ड्रग्स कंज्यूम करने की, तो उस पीरियड के बाद अगर आपने ड्रग्स करना छोड़ दिया सपोज, तो उसके बाद आपको शायद खराब लग सकता है, मूड खराब हो सकता है, फिजिकली आपको खराब लग सकता है। तो उस पीरियड को विड्रॉल पीरियड कहते हैं। सो आप सबको विड्रॉल का मतलब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये पैसेज ये कह रहा है कि टेनेसी वो वाला स्टेट है जो सबसे हाईएस्ट है उस हिसाब से, कि टेनेसी के पास सबसे ज्यादा इन्फेंट्स या बेबीज हैं जो पेनफुल ड्रग विड्रॉल्स एक्सपीरियंस करते हैं। बिकॉज जब मतलब व्हेन देयर मदर्स वर प्रेग्नेंट विद देम, जब उनकी माँ उनको लेकर लाइक प्रेग्नेंट थी, तब उनकी माँ ने शायद ड्रग कंज्यूम किया होगा, विच इज वाई अब ये बच्चे वो एक्सपीरियंस करते हैं ड्रग विड्रॉल्स। तो आपको ये समझ में आया? Yes, किसी ma'am. को ठीक है, अगर किसी यस को मैम। नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज बता दीजिए अनम्यूट करके चैट बॉक्स पे कुछ भी। इट्स कॉल्ड नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम और NAS। तो आप लोग मेरे को एब्स्टिनेंस का मतलब बता सकते हैं? आप लोग ये नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एब्स्टिनेंस का मतलब है बेसिकली कुछ नहीं करना। लाइक इफ यू से दैट आई एम abstaining
फ्रॉम ड्रिंकिंग कॉफी। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग कॉफी नहीं पी रहे हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए कॉफी नहीं पी रहे हैं। एब्स्टिनेंस का मतलब है कि आप ये चीज वो चीज नहीं कर रहे हैं, आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, आई एम गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस फ्रॉम ड्रग्स, तो मतलब आप ड्रग्स इस टाइम पे यूज नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। तो उसका डिक्शनरी मीनिंग है द एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर। यहाँ पे लिखा है स्पेशली समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर, बट एब्स्टिनेंस बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। सो आप लोगों को एब्स्टिनेंस का मतलब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, किसी को भी दिक्कत हुई तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स पे। Dr. Jessica Young is a physician at Vanderbilt University Medical Center's Women's Clinic with 60 patients, all of whom are pregnant and addicted to drugs. तो आप लोग को इस लाइन में कुछ भी दिक्कत हुई समझने के लिए, या फिर कोई भी वर्ड का मीनिंग आप लोग को समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल लाइन था भी। Um, at any given time, there are probably upwards of 4,000 women in the state of Tennessee who need treatment. Unfortunately, there just aren't enough treatment programs for all these women. At our program, we have a waiting list of up to 8 weeks, which is just way too long in pregnancy, said Dr. Young. तो ये पैसेज बेसिकली बोल रहा है कि मतलब एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे शायद से 4,000 औरतों से ज्यादा ऐसी औरतें हैं लाइक टेनेसी में जिनको नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम के लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट यहाँ पे उतने ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स है ही नहीं। तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो 8 वीक्स का वेटिंग लिस्ट है। इसका मतलब 8 वीक्स क्रॉस करने के बाद ही आपको शायद लाइक एंट्री मिलेगी इस प्रोग्राम में। और वो ज्यादा टाइम है नहीं फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, वो ज्यादा टाइम मतलब वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा उतने टाइम के बाद। सो आपको ये पैसेज समझ में आया? मतलब ये पैराग्राफ जो था आपको समझने में कोई दिक्कत हुई? नो मैम। ठीक है। As a weapon against NAS, neonatal abstinence syndrome, through the Tennessee Department of Health, several counties are now offering women birth control implants or injections as they leave jail. तो बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स का मतलब आप समझ सकते हैं? आप मतलब किसी कोई मेरे को मीनिंग बता सकता है? ठीक है, सो बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं जो अगर औरतों की बॉडी में अगर इम्प्लांट कर दिए जाए तो इट मेक श्योर कि द वुमन कांट गेट प्रेग्नेंट ड्यू टू एनीथिंग। सो हाँ, आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा था शायद, सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, एग्जैक्टली करेक्ट। सो बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट अगर लगा दिए तो इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बेसिकली। सो ये पैसेज ये कह रहा है कि मतलब नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, मतलब जो वो सिंड्रोम जो इन्फेंट्स को ड्रग विड्रॉल्स देता है बिकॉज देयर मदर्स यूज ड्रग्स, ये सिंड्रोम प्रिवेंट करने के लिए एज अ वेपन अगेंस्ट इट टेनेसी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के थ्रू बहुत सारे काउंटीज, या काउंटीज बेसिकली मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, एरियाज ऑफ लैंड बेसिकली। सो सेवरल काउंटीज ने वुमेन को एक ऐसा ऑफर दिया है कि हाँ आप लोग बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस लगा सकते हो एज यू लीव जेल टू प्रिवेंट द राइज ऑफ NAS, neonatal abstinence syndrome. They're called voluntary long-term reversible contraceptives. ठीक है, तो वॉलंटरी का मतलब मुझे कोई बता सकता है? अपने इच्छा से। इंटेंशन। हाँ हाँ, अपनी इच्छा से, मतलब बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या एंटिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होना और खुद का डिसीजन लेना। मतलब किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कुछ करने के लिए, वो वॉलंटरी होगा, आपने खुद से किया होगा। रिवर्सिबल का मतलब कोई मुझे बता सकता है? रिपीट कंडीशन।
repeat conditions, well, not exactly, kind of. Reversible मतलब basically say बेसिकली मतलब आप एक चीज को जो कंडीशन में वो पहले था आप उसको वापस वाली कंडीशन में ला सकते हैं इवन आफ्टर अ चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स ओनली, तो ये इम्प्लांट्स वुमेन की बॉडीज में ये लोग मतलब रह जाते हैं एंड दे कांट बी प्रेग्नेंट अंटिल द इम्प्लांट्स आर रिमूव, बट आफ्टर दे रिमूव प्रेगनेंसी उनके लिए पॉसिबल है. सो हम लोग ये कहेंगे कि ये रिवर्सिबल है बिकॉज ये इफेक्ट जो था बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स का ये परमानेंट नहीं था. ये आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं ताकि ये ओरिजिनल पोजीशन में जाके रिस्टोर हो जाए. सो बेसिकली उसको कहते हैं रिवर्सिबल, मतलब जो पहले वाले पोजीशन में जा सकता है. और इसका डिक्शनरी मीनिंग है एबल टू बी टर्न द अदर वे राउंड and capable of being reversed so that the previous state or situation is restored. मतलब पहले जैसा था वैसे ही रहना, चेंज के बाद भी अगर आप उसको ला सकते हैं पहले जैसा तो उसको रिवर्सिबल कहेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं. Which of these is true about neonatal abstinence syndrome? Option A, it is witnessed among infants. Option 2, it is common among children of mothers who consume narcotic substances during their pregnancy. Option 3, caffeine is a harmful drug which contributes to its incidence. Answer सबको सी मिला? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में बता सकते हैं. यस अगर मैम. सी ही मिला, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इस आंसर में? कुछ भी दिक्कत? किसी को लगा कि ऑप्शन 3 भी एक आंसर हो सकता है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट जो दिया है कैफीन वाला? मैम फर्स्ट लाइन में. फर्स्ट लाइन, आपने फर्स्ट लाइन बोला? इट इज विटनेस्ड अमंग इन्फेंट, वो वाला. या ये तो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी रॉन्ग है. तो अगर किसी का भी ऑप्शन सी आया तो आप लोग प्लीज बताइए, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी ऑप्शन सी क्यों नहीं है. So, मुझे ऑप्शन ए में थोड़ा प्रॉब्लम लगा है क्योंकि उसके Option बारे में कुछ पैसेज में नहीं दिखा था मुझे. ऑप्शन ए मतलब इट इज विटनेस्ड अमंग इन्फेंट्स, आपको इस वाले में प्रॉब्लम हो रहा है? यस मैम. हाँ, तो बेसिकली ये ऑप्शन कह रहा है कि ये वाला जो नियोनेटल सिंड्रोम है ये इन्फेंट्स या बेबीज में मतलब विटनेस है, मतलब ज्यादा अकर होता है, दिखता है. तो ऑप्शन, तो मतलब पैराग्राफ शुरू ही होता है इस लाइन से कि टेनेसी लीड्स द नेशन इन इन्फेंट्स हु एक्सपीरियंस पेनफुल ड्रग विड्रॉल्स बिकॉज देयर मदर्स वर टेकिंग ड्रग्स ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. सो ये फर्स्ट लाइन बेसिकली कहना चाह रहा है कि टेनेसी ऐसा एक स्टेट है जो नेशन में सबसे ज्यादा मतलब उसमें इन्फेंट्स या बेबीज हैं जो खुद पेनफुल ड्रग विड्रॉल्स खुद एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज उनकी मदर्स ने शायद प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स लिए थे. तो ये इन्फेंट्स एक्सपीरियंस कर रहा है. तो ये तो सही है कि इट इज विटनेस्ड अमंग इन्फेंट्स बिकॉज ये फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है कि इस बीमारी को वही कहते हैं नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम. मतलब बीमारी का मतलब ही है कि मतलब इन्फेंट्स में पेनफुल ड्रग विड्रॉल्स होना बिकॉज उनकी माओ ने प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स लिए थे. तो ये इन्फेंट्स में ही होता है और ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है. आप मेरे को बताइए, आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है समझने में आयुष? नो मैम. पक्का आपको समझ में आया? यस मैम. या फिर अगर कोई भी दिक्कत हुई तो बता दीजिए. ठीक है. तो बाकियों को कुछ भी प्रॉब्लम है समझने में? क्वेश्चन नंबर ए का आंसर सी क्यों होगा, 1 and 2 बेसिकली? नो मैम. ठीक है, ओके. तो हम लोग बी पे मूव ऑन करते हैं. What is the purpose of providing birth control measures to those jail inmates who are leaving to combat neonatal abstinence syndrome? तो सबका आंसर बी आया.
ऐसा कोई है जिसका आंसर बी नहीं आया, कुछ और आया? हाँ, तो बताइए आपका कौन सा दूसरा आंसर आया? बी ही आया, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहता है टू सेव चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, ऑप्शन ऑप्शन बी कहता है टू कॉम्बैट न्यूनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम, ऑप्शन सी कहता है टू प्रमोट पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि बी क्यों है आंसर। और तो बेसिकली बी है क्योंकि पैसेज पूरा ही नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम के बारे में बात करता है। वो इतनी बड़ी बातें नहीं लाता बीच में कि हाँ मतलब दुनिया के सारे बच्चों को बचाना है, इसलिए एक स्टेट के काउंटीज ने बर्थ कंट्रोल मेजर्स दिए था पूरी दुनिया को बचाने के लिए। सो ये ऑप्शन ही इलॉजिकल है टू सेव चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज ये बहुत ज्यादा फार फेच्ड है, उतना ज्यादा इन्वॉल्व करना ही नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री कहता है टू प्रमोट पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल कहीं मेजर नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम मेंशन किया हुआ है। पॉपुलेशन कंट्रोल बेसिकली पॉपुलेशन को कमाना या फिर उसको चेक में रखना, लेकिन इसकी तो बात ही पैसेज में नहीं की गई है। तो मतलब पैसेज का पूरा मुद्दा ही नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम या एनएएस से डील करता है। तो ऑप्शन बी आंसर है। तो आपको, आप में से किसी को ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत हुई? किसी को भी दिक्कत हुई तो प्लीज आप बता दीजिए। No, ma'am. नो, ओके, ओके, ऑलराइट। सो लाइक इट्स 6 o'clock, सो क्लास यहीं पे खत्म है, लेकिन मैं यहीं पे हूँ। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, जनरल कुछ भी क्लास के बारे में पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं, मैथ को छोड़ के, बिकॉज मैथ में मतलब मैं आपको नहीं बता पाऊंगी ठीक से। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस, अगर आप लोग आरसी के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग आप लोगों को काफी पैसेजेस भेजेंगे गूगल क्लासरूम्स में, आई थिंक अपलोडेड ही हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आपको जिन वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आ रहे हैं आप उनको नोट कर लीजिए और आप उनको गूगल कर लीजिए। जो मतलब आपको दिखा आपको नोट कर लीजिए, और आपको अगर वो भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग एक्चुअली लाइक वो वर्ड को ट्रांसलेट करके हिंदी में भी देख सकते हैं, या जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो ये एक है, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को टाइम करना पड़ेगा पैसेज सॉल्व करते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 वर्ड्स का पैसेज रीड कर रहे हैं तो आप मतलब ये दिमाग में लेके चलिए कि हाँ मतलब मेरे को 6 से 7 मिनट ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको पहले दिक्कत हो सकती है, आपको शायद 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट लग जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मतलब मुद्दा ये होना चाहिए कि पहले 10 12 मिनट लगते थे, अब 5 6 मिनट लग रहे हैं। तो ये धीरे धीरे होगा, ये मतलब एक बार में नहीं हो सकता, ये मतलब एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी इंग्लिश भी इससे बेटर होगी। टू गेट मोर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स हर रोज पढ़ सकते हैं। आई एम श्योर आपको आपके जीके टीचर्स ने भी बोला होगा कि न्यूज़पेपर्स, द हिंदू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वैसे? ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर्स भी देखेंगे, एक एडिटोरियल सेक्शन होता है जिसमें मतलब स्कॉलर्स या फिर मतलब जो भी पब्लिक कमेंटेटर्स हैं बेसिकली वो लोग अपना ओपिनियन देते हैं। तो फिर वो पूरे पैसेज में डिटेल्ड करके लिखते हैं अपना ओपिनियन, और वो लाइक वो लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता है। तो मतलब अगर आप उन एडिटोरियल्स को अगर आप डेली पढ़े, प्रैक्टिस करें, तो आप भी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगे, आपको ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग्स पता होंगे, आपको टाइम भी कम लगने लगेगा धीरे 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 धीरे। तो आप वो करिए और टू प्रैक्टिस पैसेजेस एंड हाउ टू गेट बेटर एट इट। easy way to solve fast, Ayush? तो fast, like the only thing you can do is you can practice के अलावा I don't think आप कुछ और कर सकते हैं, बिकॉज पहले आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप हर रोज बैठ के से 2 पैसेजेस सॉल्व कर लिए जब भी आपको फ्री टाइम मिला, और आप टाइम करते हुए अपने आप को सॉल्व किए, तब धीरे धीरे होके आपको टाइम कम लगने लगेगा।
तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 2021 उर्वशी, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को आप कैसे समझेंगे? पैसेजेस में फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस वो वाले जैसे मैंने बताया था, वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, आपको थोड़ा क्रिटिकली अपना दिमाग अप्लाई करना होता है। मतलब वो वाला आंसर्स आपको जस्ट पैसेज पढ़ के नहीं मिलेगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए प्रिटी इजी होंगे शायद, बिकॉज वो पैसेज पढ़ के ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। और टू प्रिपेयर फॉर देम ऑल्सो वो प्रैक्टिस करके आएगा, फिर आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे कि इस वाले क्वेश्चन के लिए ये वाली रीजनिंग अप्लाई। तो अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप मॉक्स हम लोग प्लान कर रहे हैं जल्दी ही देने की। हम लोग को पता है कि आपको मतलब आपको भी मॉक्स सॉल्व करने की अभी जरूरत है, तो हम लोग सोच रहे हैं इन a few days, like a few weeks maybe. ये एक्चुअली नीरज सर को बेटर पता होगा बिकॉज वो ये सब हैंडल कर रहे हैं। तो फिर लेकिन लाइक डेफिनेटली मॉक्स की बात हुई थी और मॉक्स अभी आने ही वाले हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फिर आप लोग टेंशन मत लीजिए, थोड़े टाइम में आ ही जाएंगे। तो आपको कोई और सवाल है? अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, सी यू गाइस, दिस वाज अ गुड क्लास। एंड जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। आपको शायद गूगल क्लासरूम में ये पूरी पीडीएफ अपलोड है, तो आप जो नेक्स्ट पैसेजेस है जो हम लोगों ने नहीं किया, आप वो लोग सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं खुद बैठ के, टाइम करके सॉल्व करना। मेक श्योर कि आप घड़ी देख रहे हैं। 5 to 6 मिनट्स का टारगेट सेट करिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिकली कम टाइम लगने लगेगा। तो आप स्पीड की चिंता मत करिए, आप बस प्रैक्टिस जारी रखिए। So, okay. See you guys. It was like a lot of fun meeting you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you. Bye bye.